भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है हमारे पास। सबसे पुराना वेद अपना क्या है? ऋग्वेद है। वेदों के आधार पर अपने भारतीय दर्शन को हम 2 भागों में बांटेंगे, आस्तिक और नास्तिक। जिनका विश्वास वेदों में है, जिनका विश्वास वेदों में है वो क्या कहलाएंगे? आस्तिक कहलाएंगे। जिनका विश्वास वेदों में नहीं है वो क्या कहलाएंगे? नास्तिक कहलाएंगे। क्या आस्तिकता और नास्तिकता से ईश्वर का कोई मतलब है? नहीं। यदि ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आप नास्तिक नहीं कहलाएंगे, आप अनिश्वरवादी कहलाएंगे। ईश्वर को मानते हैं यदि आप तो आस्तिक नहीं कहलाएंगे। दर्शन कहता है कि आप ईश्वरवादी कहलाएंगे। तो आस्तिक और ईश्वरवादी 2 अलग अलग चीजें हैं। वेदों को मानने वाला आस्तिक, वेदों ईश्वर को मानने वाला ईश्वरवादी। वेदों को नहीं मानने वाला नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाला अनिश्वरवादी। कुल हम 9 भारतीय जो ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफी है, 9 भारतीय दर्शन के बारे में बात करें। कितने? 9। ठीक है। हम 9 को 2 भागों में बांटते हैं। 6 को अलग करते हैं, 3 को अलग करते हैं। 6 को कहते हैं षड दर्शन। 6 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? षड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षड। तो षड दर्शन में 6 दर्शन आते हैं, उनको कहा जाता है आस्तिक। कौन कौन दर्शन आते हैं? सांख्य दर्शन, ध्यान से सुनिए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। वेदांत 6 हो गया ना, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन 6 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? षड। इन 6 दर्शन को कहा जाता है आस्तिक, यानी कि इनका वेदों में विश्वास है। ठीक है। सबसे पुराना भारतीय दर्शन किसको माना जाता है? तो सांख्य दर्शन। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन। ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। उनके जनक कौन थे? महर्षि कपिल हुए। क्या नाम है उनका? महर्षि कपिल। योग दर्शन के जनक कौन हुए? महर्षि पतंजलि। पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, आजकल बाबा रामदेव बहुत यूज करते हैं शब्द का, है ना। हालांकि मुझे नहीं पता उनका कितना लेना देना है उससे, बट यूज जरूर करते हैं पतंजलि का। पतंजलि योग दर्शन के पिता थे। ठीक है। तीसरे बात हमने कहा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे वो हैं क्या नाम है? महर्षि गौतम। न्याय दर्शन का ना जुड़ाव बिहार झारखंड की धरती से भी रहा है, क्योंकि बिहार झारखंड तो एक ही था पहले। तो यहाँ पे एक दार्शनिक गंगेश उपाध्याय, ठीक है ना, क्या नाम था उनका? गंगेश उपाध्याय। उन्होंने न्याय दर्शन का नया ब्रांच विकसित किया था, जिसका नाम था नव्य न्याय। क्या नाम था? नव्य न्याय। उसके फाउंडर कौन थे? गंगेश उपाध्याय। अपने बिहार झारखंड की धरती के थे, याद रखिएगा। उसके बाद न्याय के बाद कौन है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है उसके फाउंडर कौन है? महर्षि कनाद। क्या नाम था? महर्षि कनाद। कनाद नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि वो क्या करते थे ना, जब खेतों में फसल कट जाता था ना, फसल का दाना नहीं गिरा रहता है खेत में, 2-4 दाना तो सब तो हम लोग उठा के नहीं ला पाते, कुछ दाना खेतों में पड़ा रहता है। तो महर्षि कनाद किसी से मांगते नहीं थे, वह जो खेतों में दाना पड़ा रहता था वही चुन के लाते थे अपने लिए। सोचो, ये होता है संत साधु। समझ आया कि नहीं? उसी दाने पे खेतों में जो बचा हुआ कण रहता था फसल का, वही चुन के वो अपना भोजन करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया कनाद। ठीक है ना। महर्षि कनाद का कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। फिर आ गया मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन कर्मकांड पे आधारित है। जैसे यज्ञ का नाम सुने हैं, उसमें है स्वर्ग कामो यजेत, यानी कि स्वर्ग की कामना, यदि आपको स्वर्ग चाहिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करना। यजेत माने यज्ञ करना चाहिए। तो मीमांसा दर्शन किस पे जड़ देता है? बल देता है यज्ञ पे। यज्ञ किसका पार्ट है? कर्मकांड का पार्ट, उसमें हम कुछ कर्म करते हैं। ठीक है ना। तो यज्ञ मीमांसा दर्शन के पिता कौन है? फाउंडर कौन है? महर्षि जैमिनी। फिर आता है, उसके बाद आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जो है सबसे अंतिम महान दर्शन है एक तरह से भारत का, यदि हम कहा जाए तो। वेदांत दर्शन के फाउंडर को कहा जाता है महर्षि वादरायण। क्या नाम है उनका? महर्षि वादरायण। ये याद। टोटल कितने हो गए? 6। षड दर्शन। षड दर्शन क्या है? आस्तिक है कि नास्तिक है? आस्तिक है। पहला क्या था? सांख्य। फिर कौन आया? योग। फिर कौन आया? न्याय। फिर कौन आया? वैशेषिक। फिर कौन आया? मीमांसा। फिर कौन आया? वेदांत। याद रखिएगा, ये षड दर्शन हो गया। अब ये 6 आस्तिक हो गए। नास्तिक की तरफ जाओ। नास्तिक 3 दर्शन है भारत में जिनका वेदों में विश्वास नहीं है। पहला कौन हो गया? चारवाक दर्शन। पहला कौन है? चारवाक दर्शन। क्या कौन सा दर्शन? चारवाक दर्शन। दूसरा कौन है? जैन दर्शन का नाम सुने? बौद्ध दर्शन। दूसरा कौन होगा? बौद्ध दर्शन। गौतम बुद्ध की तस्वीर लगी है ना यहाँ, बौद्ध, उनकी फिलोसफी, उनका भी वेदों में विश्वास नहीं था। दूसरा दर्शन कौन हुआ जो नास्तिक है? बौद्ध दर्शन। तीसरा कौन सा दर्शन? महावीर का नाम सुने? जैन दर्शन। जैन दर्शन। ठीक है ना। जैन दर्शन। तो नास्तिक कितने हो गए? 3, जिनका वेदों में विश्वास नहीं है। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। 3 नास्तिक। आस्तिक कितने? 6 9। तो 9 दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यह चीज याद रखिएगा। दूसरी बात, कोई व्यक्ति यदि आस्तिक है, यदि कोई भी दर्शन आस्तिक है, इसका मतलब जरूरी है कि वो ईश्वरवादी होगा? आस्तिक होने का मतलब क्या होता है? वेदों में विश्वास। आस्तिक होने का क्या मतलब होता है? वेदों में विश्वास। ईश्वरवादी होने का क्या मतलब होता है? ईश्वर में विश्वास। ठीक है। अब देखो उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं। सांख्य दर्शन
भारत का सबसे पुराना दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। अभी हमने बताया उसके फाउंडर कौन है? महर्षि कपिल जी का नाम लिया था। तो जो सांख्य दर्शन है वो उसमें ईश्वर है ही नहीं। सांख्य दर्शन को ईश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ी, ईश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस हिसाब से सांख्य क्या हो गया? ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी, वहां तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। सांख्य तो अनिश्वरवादी है, ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, लेकिन क्या है? आस्तिक है, क्योंकि वेदों को मानते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो आस्तिक होगा वो ईश्वर को भी मानेगा। उसी तरह एक और उदाहरण देते हैं। मीमांसा दर्शन हमने बताया जो कर्मकांड पे आधारित है। मीमांसा का फोकस रहता है कर्मकांड पे। मीमांसा दर्शन में भी ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। कहते हैं आपको कुछ चाहिए तो यज्ञ करो, बलि दो, यज्ञ करो, कर्मकांड करो। ईश्वर की कोई आवश्यकता वहां भी नहीं होती है। समझ में आया? मीमांसा भी तो अनिश्वरवादी हुआ ना, लेकिन क्या है वह? आस्तिक। आस्तिक होते हुए भी ईश्वर को नहीं मानने वाले भी लोग। यदि इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में, क्या सभी आस्तिक ईश्वरवादी होंगे? गलत। नहीं, आपके पास दो एक्सेप्शन है, सांख्य दर्शन का और मीमांसा दर्शन। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चारवाक जो शब्द है, एक हमने नाम दिया चारवाक दर्शन। चारवाक का मतलब क्या होता है? देखो उसके लिए तीन बातें बताता हूँ। चारवाक दर्शन को कहा जाता है परम नास्तिक। क्या कहा जाता है? परम नास्तिक। नास्तिक शिरोमणि, सिर माने मुकुट, सिर पे मणि कौन पहनता है? राजा। तो चारवाक को क्या कहा गया? नास्तिक शिरोमणि। क्या कहा गया? चारवाक को नास्तिक शिरोमणि कहा गया। तो मणि मुकुट, सिर पे मुकुट कौन पहनता है? राजा। तो नास्तिकों का राजा कौन है? मुंबई का राजा गणपति बप्पा। मुंबई का राजा कौन? गणपति बप्पा। आजकल कहा जाता है मुंबई का राजा रोहित शर्मा, कहा जाता है ना मुंबई का राजा, लेकिन ओरिजिनल में कौन? गणपति बप्पा। लेकिन नास्तिकों का राजा कौन? चारवाक दर्शन। क्यों नास्तिकों का राजा चारवाक दर्शन है? उसको समझाते हैं। पहली बात, वेदों को मानते हैं वो? नहीं मानते। वेरी गुड, वेदों को नहीं मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं वो? नहीं, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। तीनों नास्तिक ईश्वर को नहीं मानेगा, ठीक है ना। ईश्वर को अनिश्वरवादी हो गए। चारवाक एक तो नास्तिक है, अनिश्वरवादी भी ईश्वर को भी नहीं मानता है, और चारवाक कहता है कि कोई अजर अमर आत्मा नहीं है। अभी हम पढ़ाएंगे आत्मा के बारे में। आत्मा को मानते हैं ना कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसा मानते हैं। चारवाक आत्मा को भी नहीं मानेगा, यानी कि चारवाक क्या है? अनात्मवादी है, आत्मा को भी नहीं मान रहा। फिर भी चारवाक कहेगा स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक को भी नहीं मानेगा। चारवाक, हम लोग कहते हैं ना हमारा पुनर्जन्म हो सकता है, दोबारा जन्म हो सकता है, लेकिन चारवाक क्या बोलेगा? पुनर्जन्म भी नहीं होता है। ना वह वेद को मान रहा है, ना ही ईश्वर को मान रहा है, ना ही पुनर्जन्म को मान रहा है, ना ही आत्मा को मान रहा है। हम लोग कहते हैं ना हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष को भी नहीं मानता है, कोई भी चीज को नहीं मानता। इसीलिए चारवाक को कहा गया नास्तिकों का राजा, नास्तिक शिरोमणि कहा गया, यह याद रखिएगा। और चारवाक का मतलब होता है, चारवाक दो शब्दों के मिलने से बना है। चारु जोर वाक, चारु जोर वाक को हलंत। चारु का मतलब मीठा, मीठा बोलने वाला। वाक मने बोलने, जो मीठा बोलेगा दुनिया में कितने लोगों को पसंद आएगा ना। तो चारवाक दर्शन के लोग मीठा बोलते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया चारवाक। और चारवाक का दूसरा नाम है लोकायत भी। क्या नाम है उसका? लोकायत, है ना, समझाया? लोकायत भी उनका नाम है। जो मीठा बोलेगा जनता में जा, लोक में जनता, जनता को ज्यादा पसंद आएगा, समझाया? दूसरी बात है कि चारवाक का मतलब, चारवाक बना है चर्व धातु। चर्व मतलब चबा चबा के खाने वाला, जो खाने पीने पे ज्यादा जोर देगा। चारवाक दर्शन कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः कुतः। यावत जीवेत, जब तक जिंदा रहना है सुख से जीना है ना। ऋण लेकर भी घी पियो, मजे करो, कर्जा लेके भी मजे करो, ठीक है ना। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह शरीर जो है भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, है ना। पुनरागमन कुतः कुतः, यानी कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। ये चारवाक कहता है। जो ऐसा बोलेगा लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा ना, इसलिए चारवाक दर्शन का दूसरा नाम क्या हो गया? लोकायत। याद रखिएगा। कितनी बातें पता है चारवाक के बारे में। चारवाक दर्शन को लोकायत कहा गया, खाने पीने पे जोर देता है, चर्व धातु से बना है, चारू जोर वाक से भी चारवाक निकला है, बात समझ गए ना। और चारवाक नास्तिक है, यह सब तो आपको पता ही चल गया। आत्मा को मानता है, नहीं मानता है चारवाक। सुख पे जोर करता है, खूब इंजॉय करो जिंदगी को, टेंशन नहीं लेने का। एकमात्र दर्शन चारवाक है, वो क्या बोलेगा? टेंशन गया तेल ले, टेंशन जिंदगी में मत लो, इंजॉय करो लाइफ, है ना। अरे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करते हुए भी इंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ने को एंजॉय करो, गाने को एंजॉय करो, खेलने को एंजॉय करो। ये नहीं कि टेंशन में चले गए, अरे बाप रे बहुत पढ़ाई करनी है, नींद नहीं आ रहा है, पता चला डिप्रेशन में चले गए, नंबर कम आ गया, कहते हैं नंबर कम आया कोई बात नहीं यार, अगली बार ले आना, लेकिन जिंदगी तुम्हारा दोबारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे कौन जोड़ देता है? चारवाक। ये बहुत बेजोड़ दर्शन है चारवाक। खराब बात नहीं कि अभी की जिंदगी में युवाओं के बीच सबसे ज्यादा किसकी समस्या आ गई? तनाव का, डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन जिंदगी को बर्बाद कर देता है। चारवाक कहता है जियो और जीने दो, कहता है कि जियो, तुम्हारी जिंदगी है, खूब जीना सीखो, इसलिए मजे करो जिंदगी। लेकिन मजे करने को तो गलत काम नहीं करना, मजे करना जो कर रहे हो उसी में एंजॉय करो,
पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे भी पढ़ाई कर रहे हो, एंजॉय करते हो, ये पढ़ाई करो। खेल रहे हो, हंसी मजाक करते हो, दोस्तों के बीच हंसी मजाक करो, लेकिन पढ़ाई करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो कर रहे हैं उसको कौन एंजॉय करें। खाना बना रहे किचन में, गाना बजा दीजिए, नाचते हुए खाना बनाइए, कोई दिक्कत है क्या उसमें? इंजॉय भी हो रहा है किचन में। ऐसे गए खाना बनाने, गुस्सा आ रहा है, बाप इतना आदमी का खाना बनाना, बट नहीं बनाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएगा 10 दिन के बाद। उससे अच्छा क्या है, एक गाना बजाइए, हल्का डांस करिए, मान लीजिए सब्जी काट रहे थे, ऐसे ऐसे करके सब्जी उठाए प्यार से, ठीक है ना। तो जिंदगी को इंजॉय करते हुए जीने की कला सिखाता है चारवाक दर्शन। और चारवाक को भौतिकवादी माना गया, ये सब बताएंगे अगले क्लास में। फिर आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का तो नाम, सॉरी जैन दर्शन आता है ना, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध का दर्शन है। बौद्ध दर्शन बहुत महान दर्शन हुआ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं दुनिया आप लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। गौतम बुद्ध आत्मा की कहा, आत्मा के बारे में नहीं बताते, ईश्वर के बारे में नहीं बताते हैं। उनका उद्देश्य है संसार के लोगों का दुख कष्ट दूर, उसके लिए वो 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, हम बताएंगे क्या होता है अगले क्लास में। बुद्ध गौतम बुद्ध, बौद्ध दर्शन। फिर आता है जैन दर्शन, किसका है? महावीर जी का है। वो भी उसी तरह की बातें करेंगे। वो कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही आपका परम धर्म है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, यानी कि 5 महाव्रत का आप अपने जीवन में पालन करिए, ठीक है ना। और बेहतर इंसान बने, उस पर जोर देते हैं। और जैन दर्शन बाद में 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो उजला वस्त्र पहनता है, दिगंबर कुछ नहीं पहनते, ठीक है। इस तरह से ये 3 नास्तिक हो गए जिनको वेदों में विश्वास नहीं है, लेकिन अच्छे दार्शनिक। वेदों में विश्वास नहीं का मतलब नैतिकता ऐसा नहीं है, वेदों को मानता है, जैन दर्शन नहीं मानता है, लेकिन अहिंसा की बात कर रहा है, सत्य की बात कर रहा है, तब नैतिक कितनी नैतिकता भरी पड़ी है। वेदों को नहीं मान रहे, यदि कोई वेदों को मान नहीं रहे इसका मतलब वो अनैतिक व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। वेदों को आप नहीं मानते फिर भी इंसान नैतिक हो सकता है, अच्छा हो सकता है।